हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। वीडियो के थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका है कि ये रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, ये जो आने वाला नवंबर का महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सब हम लोग देखेंगे। हमारे प्यारे से गन्नू जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फॉर नवंबर मंथ के लिए ये रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू एंड शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस चैनल को। देखते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों की वजह से ये चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच। क्या ही बोली मैं। कुछ और चीज़ भी बतानी है। हालांकि मैं आप लोगों को अपने फैमिली जैसा ही मानती हूँ। कभी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है तो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, नो इशू। आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने ये वाले डेक से ना पिछले 2 महीने से कोई रीडिंग नहीं की थी। चाहे वो शॉर्ट रीडिंग हो, चाहे वो रील्स में हो, चाहे लॉन्ग रीडिंग में हो। करने का रीज़न ये नहीं है मैं करना नहीं चाहती थी। ना करने का रीज़न ये है कि ये डेक मुझे मिली नहीं थी। पिछले 2 महीने से ये डेक मुझे नहीं मिली थी और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अपने डेक्स को लेके, अपने कार्ड्स को लेके। कहाँ रखती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ क्या रहता है। कोई डेक शायद 2 हफ्ते तक यूज़ नहीं होती है, बट प्रॉपर मुझे पता होता है कि कहाँ क्या रखा है मैंने। बोल सकते हो कि ये डेक वन ऑफ माई फेवरेट डेक है, क्योंकि ये ऐसा डेक है, इसका इलस्ट्रेशन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मतलब जब मैंने इसको ख़रीदा था ना, काइंड ऑफ एक फ्रेंड से उधार लेके मैंने पैसे से एक डेक को ख़रीदा था, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई थी ये डेक। उस वक्त मैंने ये डेक हो गया शायद 1.5 साल से ऊपर मेरे साथ है, लेकिन कभी ये डेक खोई नहीं थी, क्योंकि ये डेक मेरा बहुत फेवरेट डेक है। इलस्ट्रेशंस भी है, एनर्जीज बहुत मैच करती है, बहुत फेवरेट है बोल सकते हैं। ठीक है, सारे डेक्स फेवरेट है, बहुत पसंद के हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ डेक्स आपके साथ बहुत सालों से है तो उसके साथ एक कनेक्शन बन जाती है आपकी। तो उसमें से ये डेक एक ऐसा है। तो 2 महीने से ये मुझे नहीं मिल रही थी। कुछ सिचुएशन हुआ था मेरे लाइफ में जो कि ना मुझे लगा कि सामने वाले की गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है, तो मैंने उनको उल्टा सीधा सुना दिया था। यस, 2 महीने पहले की बात है ये, 2.5 महीने पहले की बात है, 2.5-3 महीने पहले की बात है ये। तो मुझे लगा था मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो मैंने उल्टा सीधा उनको बोल दिया था। चीज़ें बहुत बढ़िया। अचानक ये डेक खो गया। बहुत कुछ चीज़ें ना पट से खो गई थी। मुझे लगा खो गया है, चलो छोड़ो, क्या है, फर्क पड़ता। अपने घर में ही खो गई थी। तो मैं जहाँ डेस्क रखती हूँ, ये जो डेस्क आप देख रहे हो इसके ही सामने रखा होता है। ठीक है, तो मैंने ये डेक ना बहुत ढूंढी थी कि कहाँ गया, कौन से डिब्बा में रखी हूँ, कहाँ, मतलब बॉक्स होता है ना डेस्क के, जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को मालूम है कि ये बॉक्स में आते हैं। सारे बॉक्स छान मारे, कहीं पे मुझे नहीं मिली थी। ये अक्टूबर के स्टार्टिंग से पता नहीं, मुझे ऐसा जस्ट फील हुआ कि मैंने कुछ गलती की है। एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग से मैंने माफ़ी मांगना शुरू किया यूनिवर्स से, भगवान से। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती किया है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, इंटेंशनली गलती किया है। मुझे उसका माफ़ी दे दो। और कुछ रिचुअल्स भी मैं परफॉर्म करती थी जो मेरी सम रीज़न छूट गई थी, तो वो भी रिचुअल्स परफॉर्म करना मैंने अगेन स्टार्ट की थी। आप मानोगे नहीं, आज सुबह मुझे वो ये डेक मिली है और इसी जगह से मिली है, जिस जगह से मैंने 2 महीने से ढूंढ रही हूँ। बहुत ढूंढी थी, कहाँ पे है, क्या है, पूरा साफ कर दी थी कि मिल जाए, मिली ही नहीं थी। आज मुझे पता नहीं क्या, सुबह मुझे लगा कि
अगेन एक बार चेक करती हूँ, पता नहीं कहाँ पे है। ऐसे करके मैंने एक बॉक्स निकाला और अचानक मैंने देखा उसी के अंदर ही है ये डेक। और वो बॉक्स मैंने बहुत बार पहले छान मारी थी बट मुझे नहीं मिली थी। मुझे नहीं मालूम, बट इट हैपेंस। मतलब हमेशा मैं आपको ये बोल के मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी, लाइफ में कभी कोई चीज़ खो जाए ना तो इतना समझ लेना पहली दफ़ा में कि आपने कहीं पे कुछ गलती की है। इंस्टेंट माफ़ी मांगना आप स्टार्ट करो। चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई बाहर के इंसान हो, कुछ भी हो, कुछ आपने गलती की है। अगर आपका कोई फेवरेट चीज़ आपसे खो जाती है, पैनिक मत करो, बट जस्ट माफ़ी मांगना स्टार्ट करो। और 1 महीने बाद, मैंने कहा ना अक्टूबर के शुरुआत से मैंने ये फॉरगिवनेस की प्रेयर की थी और एकदम प्रॉपर 1 महीने में मुझे ये डेक मिली, वापस मिली। मतलब ये डेक से मैं मैक्सिमम टाइम रीडिंग करती हूँ, मैक्सिमम टाइम। ये बहुत फेवरेट डेक है मेरी। मतलब वो होता है ना, घर के एक बच्चे होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, तो वो एक काइंड ऑफ उस तरीके का डेक है कि इस डेक के ज़रिए मैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग्स कर सकती हूँ। एक कनेक्शन बना हुआ है। सो थैंक यू सो मच कि ये डेक मुझे वापस मिल गई है। मतलब इससे ना एक चीज़ मैं समझ गई हूँ, शायद आप लोग भी समझ सकते हो इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आते। जब भी कोई सिचुएशन गलत दिशा में जा रही है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है, चुपचाप शांत हो जाओ और वहाँ से हट जाओ। गलत मत कह दो। एटलीस्ट आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ, आप लोगों के पास ये मैसेजेस जा रहे, आई फील लाइक आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मैसेजेस ज़रूरत होगी। सो ध्यान रखो उस बात को। हाँ। और अगर आप कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, चाहे को मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, आपका था वो चीज़ और आपने बंद कर दिया था, तो प्लीज़ मैं कहूँगी रेगुलरिटी में रखो। जो भी चीज़ आप करते हो उसको रेगुलरिटी में रखो। हर रोज़ नहीं जा सकते, जैसा आपने सेट किया था कि हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार करो, बट एक रेगुलरिटी में रखो, ठीक है। ओके, यहीं पे मैं अपना बात ख़त्म करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे कन्फेस भी करना चाहिए एंड आप लोगों को बताना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर है, आप इसको सब लोगे नहीं लोगे। मुझे लगा जस्ट आई हैव टू कन्फेस दिस। मेरे प्यारे से गन्नू जी के सामने मैंने ये कन्फेस किया है एंड थैंक यू गन्नू जी सो मच कि आपने ये डेक मुझे वापस दे दिया है एंड ये भी समझा दिया है कि टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी छोटी सी चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारा बॉडी ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशन का, किसी भी चीज़ का हमने ओह ठीक है वो तो रहेगा वाला एक फॉर्मेट हमने रखा ना, मतलब छीन लेते हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो चलिए हमारे प्यारे से गन्नू जी का नाम लेके हम लोग आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं मेरे ये प्यारे से डेक के साथ। थैंक यू सो मच। हाँ, वापस मिलने की खुशी में आज ही काम पे लगा दिया है मैंने इसको। बहुत रेस्ट कर लिया ये 2 महीने से। चलो आज तो काम पे लगना ही पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए नवंबर गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, थैंक यू। अच्छा, और कार्ड्स में ले लेती हूँ।
और क्या कार्ड्स आते हैं? ओके, पहला मैसेज जो आपके लिए आया है बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहला मैसेजेस जो आपके मैसेज आपके लिए आया है वो है आपका ना एक न्यू सेल्फ जो बहुत दिनों से अनरिवील्ड था वो बाहर आ रहा है। मतलब आप बहुत पहले ऐसे थे, सम रीज़न आप कोई और पर्सन बन चुके थे, बट अगेन वो प्लेफुलनेस, वो अपना मन की करने वाली, अपने से जो आप अच्छा कर सकते हो, जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो बाहर लाना, वो आप करोगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में। एक पर्सनालिटी का जो था, आप ऐसे आपका जो पर्सनालिटी था पहले, उसका एक न्यू बॉर्न है। आप चेंज हो रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। आप रिलैक्स करना सीख रहे हो, आप खुद के साथ टाइम बिताना सीख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपसे लिया गया है उसको लेके आप टेंशन मत करो कि क्यों चला गया। फॉरगिवनेस का जो प्रेयर होता है वो आप किया करो। आपसे जो भी चीज़ छीना गया है ना, वो वापस तो मिलेगी ही, दुगना वापस मिलेगी ट्रूली। आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है। मतलब आप जब भी आंखें बंद करोगे या सोने जाओगे या थोड़ा सा झपकी लगेगी, आप सपना देखोगे, आपके अंदर विजन्स आएगी। थैंक यू। आपको कहा जा रहा है कि नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होइए। आपका ना नॉलेज, आप नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो, कैसे भी तरीके पॉडकास्ट देखो, जो भी है आप नॉलेज गेन करो। एंड आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है, अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है तो नॉलेज गेन करो उधर। अगर कोई पेंटिंग करना चाहते हो तो पेंटिंग्स में नॉलेज गेन करो। जो भी काम आपको पसंद है उसमें आप नॉलेज गेन करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, चीज़ों को कुछ प्रिपेयर करो। अगर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, अगर आप कुकिंग करना जानते हो तो कुकिंग करो। अगर डॉग्स के साथ आप टाइम गुजार सकते हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो जाए, चाहे आपके घर में आपका पेट हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके घर में पंछियाँ आते हैं, कोई भी पंछियाँ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा कोई ठहरता नहीं, आता है जाता है, अगर ऐसा है तो बहुत लकी साइन है ये, बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू। आपको बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये चीज़ भी मेरे पास नहीं थी, ये चीज़ कैसे मेरे पास आ गई। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले ना आपके अंदर एक इंट्यूशन काम करेगा कि ये चीज़ ना आज होने वाला है, ये सिचुएशन ना आज पता नहीं कैसे शायद होगा। आपको पता नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट होगा।
आपका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जा रहा है। मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत एंजाइटी थी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत सारे एंजाइटी थी, तो वो चीज़ आपका छट रहा है आपके आसपास से, वो नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो रहा है। आपको कैंडल के साथ काम करने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। मतलब यू फील लाइक कि यस, आप जो डिज़र्व करते हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी ज़रूर। इस नवंबर में ना बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है, और ऐसा नहीं कि आपको बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा, दर्द आपका हो गया है। अब आप ना खुशी खुशी वो चीज़ करोगे। पहले आपको वही चीज़ लग रही थी कि कैसे करें, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, बट आपका मन ही आपको उस साइड में लेके जाएगी। आपको अपने बालों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बालों को ना बहुत संवार के रखिए, बहुत ही कॉम्बिंग करना, मतलब प्रॉपर वे में एक सेट करके रखना, करने के लिए कहा जा रहा है। बिखर के मत रखना। पैसों, आई फील लाइक आपका पैसों का परेशानी जो था ना, वो नवंबर के महीने बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, बहुत हद तक। रात के टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर मून मेडिटेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपका इमोशंस जो है, जनरली इमोशंस मून ही कंट्रोल करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर मून मेडिटेशन कर सकते हो ताकि आपका जो इमोशंस है ना वो ठीक रहे। एंड आई एम रियली सॉरी, पिछले 2 दिन से कोई वीडियोस नहीं आया है, क्योंकि एक तो लूनर इक्लिप्स था, तो पूछो ही मत क्या हुआ है। ये लूनर इक्लिप्स में आई होप आप लोगों के साथ भी बहुत अप्स एंड डाउन्स गया होगा इमोशनली, नहीं तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हुआ होगा जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था और आपको भी डिस्टर्ब करके चले गए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सबकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी, तो दैट्स वाई मैं रीडिंग नहीं की थी इस टाइम पे। ये कोई भी फुल मून, न्यू मून के टाइम ना जनरली रेस्टिंग का होता है। रेस्ट करो, आप मेडिटेशन करो, रेस्ट करो, अपने बॉडी को रेस्ट दो। आई फील लाइक आप अपने आप को ना बहुत दिनों से रोक के रखे थे कोई एक सिचुएशन से, मतलब वो आपका नेचुरल टैलेंट है बट आप करते नहीं थे, तो वहाँ पे एक स्टार्टिंग में देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप को प्रायोरिटी में रख रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थर्ड आई के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, मतलब एक थर्ड आई मेडिटेशन होती है कि फोकस करना थर्ड आई में, वो भी आप कर सकते हो। अगर कोई भी काम आप कर रहे हो एंड आपका पास्ट आपको हिट कर रहा है, मुझे यहाँ पे वो भी दिखाई दे रही है कि आप कोई काम कर रहे हो एंड पास्ट के कोई इंसिडेंट्स आपके ऊपर हिट करना चाह रहा है, आपको याद आ रहा है, सिंपल वो आ रहा है, उसको आने दो एंड बोलो कि नहीं हो गया तुम्हारा, जाओ। वो फिर से आएगा, उसको पोलाइटली ओके ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। न्यू स्टोरी आप अपने मन में बनाओ, न्यू स्टोरी, ओल्ड स्टोरी के साथ कनेक्टेड नहीं, एकदम प्रॉपर न्यू स्टोरी।
आप मन में बनाओ, फिर से ओल्ड स्टोरी आएगा, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आप पोलाइटली उसको बोलोगे नहीं हो गया है तुम्हारा, जाओ। एकदम रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स मूड में आपको रहना पड़ेगा। जितना आप स्माइल करोगे ना बिन मतलब के, किसी के साथ मुलाकात हुआ स्माइल के साथ, किसी के साथ स्पीच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना स्पीच के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर पॉसिबल हुआ ना थोड़ा सा बॉइल्ड फूड खाना खाइए। थोड़ा सा आप अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाना थोड़ा कम कीजिए। अगर एवरीडे खाते थे तो वो आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन पे लाइए। थोड़ा बॉइल्ड फूड जो होता है वो खाना आप खा सकते हो, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं इस नवंबर के महीने में। मतलब आपने कभी सोचा था कि काश ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए होंगे। अच्छे ही होंगे, ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स कभी बुरे नहीं होते हैं, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होंगे। थैंक यू। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कोई हैबिट आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, पुरानी हैबिट्स को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ओ या सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अगर आप रात को जगते थे तो रात को सोना पड़ेगा। पुरानी कोई एक रेगुलर हैबिट थी उसको चेंज करना पड़ेगा। होल्ड योर विजन, अपना विजन होल्ड पे रखो, चाहे कुछ भी हो जाए 3D में अपना विजन रखो। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सी, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने ऊपर फोकस करने के लिए, मतलब अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चीज़ों को कीजिए कि कब सांस आपके अंदर जा रही है बाहर जा रही है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। एक बार आपको मज़ा आ गया ना तो जब भी आपको मौका मिलेगा आप ये चीज़ करोगे। थैंक यू सो मच। ओके, और क्या गाइडेंस है? ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर आप घर में बंद रहते हो फॉर सम रीज़न, बहुत कुछ हो सकता है, मज़ा नहीं आ रहा ये वो, नहीं, ज़बरदस्ती करके जाओ बाहर। दोस्त नहीं है, अकेले जाओ, बट घूमो, बाहर जाओ, बाहर की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशन। ओके, आपके लाइफ में ट्रबल आएंगे, एक्यूजेशंस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहीं पे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स काम करेंगे। वो आप तक छू नहीं सकते, आप तक आएंगे लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता वो चीज़। थैंक यू। कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। यस, यहाँ पे जर्नी है कि आप ओल्ड सेल्फ, आपका जो ओल्ड सेल्फ था वो ख़त्म हो रहा है, आप न्यू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ क्लोज फ्रेंड। अगर क्लोज फ्रेंड कोई है तो उनके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं है तो स्ट्रीट डॉग्स के साथ या डॉगीज़ के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बनेगा। या टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। फाइनली आप ये समझ जाओगे कि कुछ भी हो लाइफ में एन्जॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, फन, सेलिब्रेशन चाहिए। आप बैलेंस करना सीख जाओगे कि जब मन अच्छा रहेगा तभी मैं सेलिब्रेशन करूँगी, ऐसा नहीं है। आप जिंदा हो यही कम बात है क्या? मज़े से जियो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो गलती है वो स्वीकारना और उसको समझना, ये भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। जनरली ईगो हमारा क्या करता है ना, वो उंगली सामने वाले पे पॉइंट करना सिखाते, वो अपने तरफ पॉइंट करना नहीं सिखाते। लेकिन जब आप अपने तरफ पॉइंट करना सीख जाओगे ना कि कहीं तो मेरी गलती है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जीतोगे ज़रूर।
सिचुएशन आप डेफिनेटली जीतोगे। ओके, लास्ट मैं देखूंगी आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस नवंबर के मंथ में। मैं यहाँ पे बहुत सारे मनी को लेकर प्रोग्रेस देख पा रही हूँ। आपका करियर हो जाए जो भी है, मनी को लेकर बहुत प्रोग्रेस है। थैंक यू। आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन भी आएगा, मेल फीमेल बोथ पॉसिबल है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका न्यू शेल्फ के तरफ जाने के लिए, बहुत हेल्प करेगा, बहुत। थैंक यू सो मच। और क्या, वाओ, पॉसिबिलिटी, अमेजिंग। ग्लोब का कार्ड आया है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे टूर है, वर्ल्ड टूर है। अगर आप वर्ल्ड टूर में जाना चाहते थे या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते तो या वो ब्लेसिंग्स आपका कंप्लीट हो रहा है। ये वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स के अंदर ही आते हैं। एंड यहाँ पे मुझे वेस्ट का कंट्री ही दिख रहा है, अफ्रीका एंड यूरोप का ही कनेक्शन दिखाई दे रहा है, या अफ्रीका अमेरिका, हाँ यूरोप भी कनेक्टेड है थोड़ा सा। मेनली वेस्ट साइड में आप जाने वाले हो। अगर आप लोगों के लिए काम है, आप काम के ज़रिए वहाँ जाना चाहते थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा भी लग जाएगा, सब कुछ होगा। बहुत ब्यूटीफुल। खुशियाँ, ये वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी आपको बुला रही है। सडनली एक जस्ट मैसेज आया कि आप लोग पामिस्ट भी बन सकते हो। अगर आप पामिस्ट बनना चाहते हो तो वो भी बन सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत साइकिक रीडिंग वाला फीलिंग आ रही है कि आप लोग साइकिक रीडिंग करना चाहते हो या बनना चाहते हो, या टैरो रीडर बनना चाहते हो, या एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है। अगर बहुत दिनों से ये चीज़ आपके मन में पनप रहा है तो ये आपका डेस्टिनी है। वाओ, पानी को लेके यहाँ पे आपका मैसेज ये है, अगर इन केस आप बहुत एंजाइटी फील करते हो, अपना आप को नहीं रख पाते हो, एक टब या बाल्टी में पानी लो और अपने हाथ को उसमें डुबा के रखो या पैर को उसमें डुबा के रखो। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बाउंड्रीज, अपना बाउंड्रीज सेट कीजिए कि मुझे इस वक्त कॉल कर सकते हो, इस वक्त नहीं कॉल कर सकते हो, इस टाइम पे कॉल कर सकते हो, इस वजह से कॉल कर सकते हो। अगर तुमने ये काम किया तो हाँ है, अगर नहीं किया तो नो की बाउंड्री सेट करो। हर एक सिचुएशन में आप यस मत कहो, ठीक है। बैलेंस, यस, आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस करना सीखिए। अपना प्रायोरिटी फर्स्ट, खुद का प्रायोरिटी आप देना सीखो। फर्स्ट प्रायोरिटी में हो आप अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी में हो। अगर दूसरे इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो दूसरा इंसान आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। सो नो। आई फील लाइक आप लोग बहुत अपने कंट्री साइड में भी जा सकते हो। अपना जो कंट्री, आपके कंट्री में जो घर है, दादा दादी या नाना नानी रहते हैं, आप उनके घर जा सकते हो। यहाँ पे एक मूवमेंट है तो आपको जाना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्शन का बहुत सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ। न्यू लर्निंग्स है, आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो इस नवंबर के महीने में। वाओ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो नवंबर का रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोई नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।